हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज लेकर आए हैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र। पूछे गए साथियों 20% जो सिलेबस के अनुसार आपसे पूछे जाएंगे, 20% हिंदी के। तो साथियों प्रीवियस ईयर पेपर है, पहली क्लास है साथियों हिंदी की। कल मैंने सामान्य ज्ञान के प्रश्न साथियों कराए थे। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं इसी क्लास के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं। साथियों आइए, पहला प्रश्न आपसे हिंदी में पूछा गया। वृंदावन लाल वर्मा हैं साथियों, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जासूसी उपन्यासकार हैं या पौराणिक उपन्यासकार हैं। तो साथियों जो वृंदावन लाल वर्मा हैं वह साथियों कौन से हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, वह हैं एक ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऐसे प्रश्न साथियों बनते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में। तो साथियों हमको प्रीवियस ईयर के आधार पर पढ़ाई करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसे हैं साथियों वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक उपन्यासकार। आइए साथियों अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी में पूछा गया। मेवाती बोली आती है, किसके अंतर्गत आती है साथियों मेवाती बोली? तो मतलब आप समझ ही गए होंगे मेवाती से, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह आती है साथियों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मेवाती हिंदी किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मेवाती बोली। इसको आप लोग स्टार लगा के लिख लीजिएगा साथियों, छपेगा आपकी परीक्षा में। अब साथियों ज़्यादा समय नहीं बचा है, 11 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट होना है, तो आप लोग लग जाइए पढ़ने में। देखिए साथियों तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंडिताई शब्द में प्रत्यय होगा क्या? ई प्रत्यय होगा? नहीं होगा साथियों। अगर हम बात पंडिताई की करते हैं तो पंडिताई में साथियों आई प्रत्यय होगा। ध्यान रखिएगा साथियों, क्या होगा? आई प्रत्यय होगा। आइए साथियों ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए साथियों पंडिताई में साथियों आई प्रत्यय होगा, ध्यान रखिएगा। पंडिताई में कौन सा प्रत्यय होगा? आई प्रत्यय होगा। दैट्स योर आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न साथियों पूछा गया आपसे, यथास्थान पद में समास है। यथास्थान पद में जो साथियों समास होगी वो होगी क्या? मैं साथियों हिंदी के आपको टॉपिक वाइज भी क्लास करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। तो साथियों आप लोग घबराए नहीं, मैं समास और साथियों विलोम शब्द, पर्यायवाची, अलंकार, रस, छंद, इन सब की साथियों टॉपिक वाइज भी क्लास करवाऊंगा। आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल। अभी साथियों आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखिए खाली, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आधार पर पढ़ाई कीजिए। जैसे पूछा है आपसे, प्रश्न पूछा है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का प्रश्न है, यथास्थान पद में समास है। तो साथियों अब आपको समास क्लियर करना है, क्योंकि समास से देखिए प्रश्न बना है। साथियों जहां से भी प्रश्न बनता है वह टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आइए देखिए साथियों, यथास्थान पद में समास है कौन सा? तो साथियों वो होगा कौन सा? अव्ययी भाव समास। कैसा साथियों? अव्ययी भाव समास होगा। इसका ऑप्शन है राइट आंसर है। आइए अब साथियों हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न, पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। पक्षी का साथियों पर्यायवाची बताना है, आपको पूछा गया है आपसे। तो पक्षी का पर्यायवाची साथियों ध्वज होता है, खग होता है, अंडज होता है, विहग भी होता है, वो ऑप्शन में नहीं है। ये साथियों सारे शब्द होते हैं किसके? पर्यायवाची होते हैं पक्षी के। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त डी। उपर्युक्त सभी साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार वाज पराये पान परी तू पच्छीन ना मारी। पंक्ति में साथियों, पंक्ति में है कौन सा अलंकार है साथियों? दोबारा से देख लीजिए एक बार, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचारी वाज पराये पान परी तू पच्छीन ना मारी। इसमें साथियों बताना है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो साथियों इसमें अलंकार हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। कैसा साथियों? अन्योक्ति अलंकार होगा। दैट्स योर आंसर ऑप्शन बी। आइए साथियों अलंकार से प्रश्न बना है, साथियों विलोम शब्द से भी प्रश्न बना है आपकी परीक्षा में। तरणी, शशि का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो शशि का विलोम शब्द हो जाएगा तरणी। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? तरणी हो जाएगा शशि का विलोम शब्द, ठीक है। आइए साथियों आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं आपकी स्क्रीन पर,
गोपियां यही श्री कृष्ण से मिली करती थीं। गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थीं। वाक्य है स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या विधि सूचक संरचना। अब देखिए साथियों, ऑप्शंस को कैसे हटाना है यह साथियों आप लोगों को बताते हैं। ऑप्शंस को कैसे हटाना है साथियों? विनम्रता सूचक संरचना, इसमें साथियों कोई मिलाप नहीं लग रहा है। विनम्रता सूचक संरचना कोई मतलब नहीं है। दिशा बोधक, इसमें कौन सी दिशा हो रही है कि गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थी? क्या इसमें दिशा होगी? कोई दोनों लोग चल थोड़ी रहे थे कि पूछे कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ पूरब दिशा की ओर चल रही थीं। तो साथियों दिशा बोधक संरचना नहीं होगी। विधि सूचक संरचना का कोई मतलब ही नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा स्थान बोधक संरचना। गोपियां यही, मतलब यही जहां स्थान पर खड़े हैं, प्रश्न में क्या कहा गया है कि गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थी, मतलब उसी स्थान पर, एग्जैक्ट स्थान पर साथियों। तो स्थान बोधक हो जाएगा, स्थान बोधक संरचना। ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे भी प्रश्न आप लोग ऑप्शंस को देख कर सकते हैं साथियों। ठीक है, आइए थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आपका प्रश्न एकदम सही होगा साथियों। ठीक है, आइए। निष्कपट में संधि है। देखिए साथियों, संधि से भी प्रश्न बना है, तो आपको संधि को का भी टॉपिक हम करवाएंगे। संधि साथियों पूछा गया है, निष्कपट में संधि है। कैसी संधि है साथियों? गुण संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है या वृद्ध संधि है, सॉरी विसर्ग संधि है। तो साथियों निष्कपट में संधि है। कैसी? विसर्ग संधि है। ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास किया कीजिए, और साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कि आज मेरा 20 में से टारगेट कितना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज आपका 10 भी सही होगा साथियों, तो कल के दिन में वादा करता हूं आप 15 क्वेश्चन सही करेंगे, 18 क्वेश्चन सही करेंगे हिंदी में। ठीक है, आइए। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है कौन सी साथियों? रतलाम जिले में, एमपी पटवारी के पेपर में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शंस आपको और दिखा देते हैं। निवाड़ी पहली बोली है रतलाम, दूसरी है साथियों बुंदेली, तीसरी है बघेली। साथियों रतलाम जिले में बोली जाती है मालवी बोली। ध्यान रखिएगा, कैसी साथियों? मालवी। ठीक है, आइए प्रश्न देख लीजिए एक बार दोबारा से। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है तो साथियों वो है मालवी। दैट्स योर आंसर। आइए 11वां प्रश्न है साथियों, नदी शब्द का अर्थ नहीं है। नदी का साथियों तटनी अर्थ होता है, सरस्वती अर्थ होता है साथियों, निर्जन साथियों नहीं होता है नदी का अर्थ। ठीक है, अगर सरित की बात करें तो साथियों नदी के पर्यायवाची है तरनी, तटनी, तरंगना, ये साथी तरंगनी, ये साथियों सब नदी के पर्यायवाची हैं। तो साथियों जो निर्झर है वो साथियों नदी का अर्थ नहीं होगा। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए 1 मिनट साथियों रुकिएगा, आइए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। नदी का हो गया साथियों, आइए देखिए साथियों पूछा गया है नेबुला का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो साथियों इसका हो जाएगा निहार का। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आदर्शात्मकता होगा नहीं, अमिश्रित होगा नहीं, तट संबंधी होगा नहीं, इसका हो जाएगा साथियों क्या? निहार का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए साथियों 13वां प्रश्न देखिए, ऋण शब्द का, ऋण शब्द है संकर है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। ऋण शब्द कैसा शब्द है साथियों? ऋण शब्द कैसा है? तो साथियों जो ऋण शब्द है वह है साथियों कैसा? ध्यान रखिएगा साथियों, जो ऋण शब्द है वह है तत्सम। क्या है साथियों? तत्सम शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न देखिए, अब तक करना मुहावरे का आशय है। अब तक करना मुहावरे का आशय है। तो साथियों अब तक करना मुहावरे का आशय है क्या? आज कल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना। अब तक करना मतलब मुहावरे का अर्थ पूछा था, तो साथियों हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आज कल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना, ये सब साथियों अब तक करने के मुहावरे ही तो हैं। तो साथियों तीनों राइट हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है कौन सी साथियों? मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है कौन सी? तो साथियों ध्यान रखिएगा वह है क्या?
समागम। कैसी है साथियों? समागम पत्रिका साथियों मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। साथियों हो सकता है मैं आप लोगों के लिए रात में ही या फिर सुबह के टाइम अब साथियों लेकर आऊंगा विज्ञान का, सामान्य विज्ञान के से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर साथियों हम लोग पूर्णतः नए पैटर्न के आधार पर पढ़ेंगे। पहले साथियों देख तो लें कि क्या प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में। तो साथियों आप लोग चैनल पर नए हो अगर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब आप लोगों को पूरे दिन में 3 क्लासें दिया करूंगा। पहला साथियों हमारा सामान्य ज्ञान का क्लास रहेगा, दूसरा साथियों हमारा हिंदी का क्लास रहेगा और साथियों तीसरा हमारा क्लास रहेगा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का क्लास रहेगा साथियों। तो साथियों 20-20 नंबर मतलब 60 नंबर इसी चैनल पर आपको 60 नंबर की क्लास कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा साथियों, पहला सामान्य हिंदी, दूसरी क्लास पहला सामान्य ज्ञान साथियों जीके व जीएस की क्लास रहेगी, दूसरी साथियों सामान्य हिंदी की क्लास रहेगी और तीसरी साथियों साइंस की क्लास रहेगी। तीनों क्लासें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे साथियों। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड के लिए 11 मई को लेकर हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 11 मई से आपका एग्जाम है तो साथियों ध्यान रखिएगा, अब आप लोग पढ़ने में लग जाइए और साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर जहां भी आप लोग शेयर करना चाहते हैं करिए साथियों। मैं आपके लिए कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा कुछ देने का प्रयास कीजिए और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न देखिए साथियों, समय वेस्ट नहीं करना है। ज्ञान मंडल वृहत हिंदी कोश में लगभग क्या साथियों 15,000 शब्द हैं, वाक्य है। देखिए साथियों 15,000 नहीं 1,50,000, ठीक है। कितना है साथियों? ज्ञान मंडल वृहत हिंदी कोश में लगभग 1,50,000 शब्द हैं, वाक्य कैसा साथियों यह वाक्य? तो साथियों यह है आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विधान वाक्य या साथियों संकेतार्थक वाक्य। साथियों यह वाक्य होगा विधानवाचक वाक्य। कैसा होगा साथियों? विधानवाचक वाक्य होगा। यही साथियों राइट है प्रश्न का आंसर, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही शब्द है। ज्ञान मंडल वृहत हिंदी कोश में लगभग 1.5 लाख शब्द हैं साथियों। वाक्य कैसा? तो साथियों वाक्य विधानवाचक वाक्य, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। 17वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। विलोम शब्द युग्म नहीं है साथियों, तो साथियों यही हो जाएगा इसका राइट आंसर मुक्ति का विमुक्ति, ठीक है। विलोम शब्द यह नहीं है साथियों, ठीक है। आइए अगर बात साथियों पूर्वाहन की करते हैं तो अपराहन विलोम शब्द होगा। सरल का जटिल होता है, नीरव का ध्वनि होता है साथियों। ये तीनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन साथियों ये जो हो जाएगा पहला आंसर यही राइट हो जाएगा। मुक्ति का विमुक्ति विलोम शब्द नहीं होगा, पहला इसका राइट आंसर है। आइए साथियों 18वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, उसके अंदर कई दोष हैं, आकाश बहुत उच्च है। साथियों इसका सही जवाब है शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा साथियों कौन सा? कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, ऐसा साथियों नहीं होगा। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है यह साथियों नहीं होगा। शुद्ध वाक्य बताना है तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, यह साथियों शुद्ध होगा। उसके अंदर कई दोष हैं, यह गलत होगा। आकाश बहुत उच्च है, यह भी गलत होगा। शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथियों मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, दैट्स योर आंसर। आइए 19वां प्रश्न साथियों देखिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा साथियों? उपर्युक्त ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों उपर्युक्त को ऐसे ही लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों अल्लाह ये गलत होगा। उन्नति को ऐसे नहीं लिखा जाता है, कृत्य को ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो साथियों शुद्ध वाक्य उपर्युक्त। आइए ऐसे प्रश्न तो आप लोग देखकर ही राइट आंसर मार देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है साथियों। निम्नलिखित में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। साथियों बताइए भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है, इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो साथियों वो नहीं है सदा का सर्वदा,
यह साथियों भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। सुत सूत होगा, सुवन सुमन होगा, सुर सूर होगा, लेकिन सदा का साथियों सर्वदा नहीं होगा। दैट्स योर आंसर। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं साथियों, मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और साथियों अपने दोस्तों रिलेटिव्स जो भी साथियों एमपी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको तक साथियों क्लास पहुंचाने का आप लोग कृपा करके कष्ट करें थोड़ा सा, ठीक है। तो आइए, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।